ललित कुमार त्यागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में, डायरेक्टर हैं एफपीओ के। ललित जी, एक चर्चा हालांकि हम ब्रेक से पहले कर चुके हैं, लेकिन अब सवाल यही कि इस एमएसपी के भंवर को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि कई बार इसी भंवर में किसानों को फंसाने की कोशिश लगातार कुछ लोग कर रहे हैं, इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सर, आपका एनालिसिस क्या है, क्या हो रहा है एमएसपी को लेकर देश में? एमएसपी के लिए जहां तक मेरी समझ और जानकारी, मैं कहना चाहूँगा कि एमएसपी किसानों की मांग है। और अगर आप भारत का अध्ययन करेंगे तो पश्चिमी यूपी के किसान जो मुख्य रूप से गन्ने की खेती करते हैं, मैं समझता हूं कि देश में सबसे समृद्ध किसान है। और उसकी सबसे बड़ी जो गारंटी क्या है कि जो गन्ने का भाव है वो फिक्स है, उसको चाहे पेमेंट बाद में मिले, 6 महीने में मिले, 1 साल में मिले, लेकिन गन्ने की खेती से ही किसानों के चेहरे पर मुस्कान आई है। तो एमएसपी देना सरकार की जिम्मेदारी भी है और मैं समझता हूं कि वो सहज रूप से मिले। हम जब देखते हैं कि गेहूं की एमएसपी तय की हुई है, लेकिन किसान गेहूं तोलने जाता है, कभी बारदाना नहीं होता, कभी लेबर नहीं होती, उसे इतना परेशान किया जाता है वहाँ पर कि वो औने पौने भाव में फिर बाज़ार में बेचना पड़ता है। और वही गेहूं जब हम देखते हैं कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एमएसपी से भी ज़्यादा दाम पर बाज़ार में आ रहा है, तो उसमें किसानों का भी शोषण होता है और आम जनता का भी। तो सरकार को इसे रेगुलेट करना चाहिए, एमएसपी सुनिश्चित की जाए और उसको सही कीमत किसान को मिलनी चाहिए। तो क्यों नहीं मिल पा रही सर? क्या आप क्या कहते हैं? इतने बड़े सारे एफपीओ भी डील्स करते हैं सर, क्यों नहीं मिल पा रही है? जहाँ तक हम देखते हैं कि पिछले 2 दशक में, 3 दशक में किसान की जो खेती की ज़मीन है वो घटी है, बटी है। और पश्चिमी यूपी, बिहार ज़्यादातर छोटे किसान हैं, पंजाब हरियाणा बड़े किसान हैं। और जो एमएसपी की मांग पंजाब हरियाणा से उठती है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि गेहूँ और धान का बहुत बड़ा एरिया वहाँ पर है। यूपी और बिहार में छोटे छोटे किसान हैं, छोटी छोटी खेती करते हैं और बाज़ार में उनकी आवक कम है। तो अगर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारी एमएसपी का रेट इतना है तो किसान मन से काम करेगा। अब दलहन और तिलहन में देखते हैं कि एमएसपी सुनिश्चित की जाए और बढ़ाई जाए, उससे कई फायदे ये होंगे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जो भूमि में नाइट्रोजन की कमी हो रही है वो बढ़ेगी, दलहन फसल बढ़ाएंगी उसको। मस्टर्ड में पानी कम लगता है तो पानी की बचत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज किसान, जो सरकार दाल और तेल इंपोर्ट कर रही है, तो विदेशी मुद्रा बचेगी। हमें सरकार को किसानों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। किसान भी इसी देश के हैं, इसी देश के अन्नदाता हैं। बात तो होती रहती है, बात लगातार होती रहती है, सरकार कोशिश करते रहते हैं। हाउस में भी कृषि मंत्री ने कह दिया भाई सभी उपजों पे हम देंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है फिर? व्यावहारिक जब देखते हैं आप, जब फसल आती है किसान की और गांव में जाकर देखोगे, हाँ। किसान तोलने आता है मंडी में, हाँ। तो कितना उसको हरेसमेंट होता है, कितनी भीड़ होती है, कितनी अव्यवस्था होती है, कभी बारदाना नहीं होता, कभी लेबर नहीं होती। तो आप देखें किसान भी एक इंसान है,